केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है? और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, तो यहां से भाग के चले गए। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जो भी सोचते हैं वही बोल देते हैं। जब वे राजनीति में आए थे तब उनके पास एक छोटी सी कार थी और उन्होंने कहा था कि वे नई तरह की राजनीति करेंगे, दिल्ली को बदल देंगे। लेकिन जब गरीबों को जरूरत थी तब वे वहां नहीं थे। जब दंगे हुए तो भी वे कहीं नहीं दिखे। खुद वो शीश महल में रहते हैं। आरएसएस बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है? कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो यह सच्चाई है। और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई संविधान की है, अंबेडकर जी की संविधान की, गरीबों के संविधान की। यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया। तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। और याद रखिए, देखिए सबसे जरूरी चीज हिंदुस्तान के भविष्य के लिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत के खिलाफ लड़ना है, मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए हमें।